प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ इंडिया। आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी और क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिलती है कितनी सैलरी, आइए इसको डिटेल में जानते हैं। आज़ादी के बाद से भारत कई तरह की चुनौतियों से निपटा है। देश में कभी आर्थिक तंगी, तो कभी दंगा, तो कभी भूखमरी, कभी महामारी फैली रही। हालांकि इसके बाद भी भारत आगे बढ़ता रहा और आज सबसे बड़े लोकतंत्र और प्रमुख विकासशील देश के रूप में उभरा है। भारत आज हर क्षेत्र में विश्व की धुरी बन रहा है। देश को यह उपलब्धि यहाँ के नेतृत्व के कारण मिलती है। क्या आप जानते हैं कि इस नेतृत्व में शामिल भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का सैलरी कितनी होती है और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। भारत का राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश का मुखिया होने के साथ साथ भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदन, प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत का राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। जान लेते हैं राष्ट्रपति की सैलरी को भी। इस समय भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह 5 लाख रुपए सैलरी के रूप में दिया जाता है, जिस पर उन्हें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई और भत्ते भी मिलते हैं। बात करते हैं आवास की। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है। यह 2 लाख वर्ग फुट में बना हुआ है और इसमें 340 कमरे हैं। यहाँ पर करीब 200 लोग काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निवास, स्टाफ, मेहमानों और भोजन आदि पर सालाना करीब 22.5 मिलियन खर्च होता है। बात करते हैं कुछ आजीवन मिलने वाली सुविधाओं की। भारत के राष्ट्रपति को फ्री इलाज और आवास की सुविधा मिलती है। सुरक्षा की भी लगे हाथों बात कर लें। भारत के राष्ट्रपति कस्टम बिल्ट ब्लैक मर्सिडीज बेंच S600 पुलमैन गार्ड के हकदार हैं। राष्ट्रपति के पास आधिकारिक यात्राओं के लिए हथियारों से लैस लंबी गाड़ियां लिमोजिन के साथ होती हैं। साथ ही राष्ट्रपति के कारवां में 25 गाड़ियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास 86 प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड भी होते हैं। अब रिटायरमेंट के बाद क्या-क्या सुविधाएं राष्ट्रपति को दी जाती हैं, उसे भी जान लेते हैं। राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपए महीना अलग से दिया जाता है। ये जीवन भर के लिए एक मुफ्त बंगला भी इनको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा 2 मुफ्त लैंडलाइन और 1 मोबाइल फोन भी दिया जाता है। ट्रेन या हवाई मार्ग से एक साथी के साथ मुफ्त यात्रा व जीवन भर के लिए मुफ्त वाहन सुविधा भी प्रोवाइड की जाती है, मतलब दी जाती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी और 2 सेक्रेटरी भी प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की सैलरी संसद अधिकारी के सैलरी और भत्ते अधिनियम 1953 के तहत निर्धारित किया जाता है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती है। कहने का मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी का कोई प्रावधान ही नहीं है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसलिए सभापति के तौर पर उन्हें सैलरी व सुविधाएं दी जाती हैं, न कि उपराष्ट्रपति के तौर पर। फिलहाल उपराष्ट्रपति को प्रति माह 4 लाख रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा उन्हें कई तरह के और भी भत्ते मिलते हैं। सैलरी के अलावा रहने के लिए एक अच्छा बंगला प्रोवाइड किया जाता है, एक अच्छा बंगला दिया जाता है। मुफ्त चिकित्सा की सुविधा भी दी जाती है। ट्रेन और हवाई सफर की भी फ्री सुविधा मिलती है। पूरी सुरक्षा और पूरा स्टाफ मिलता है। लैंडलाइन कनेक्शन, मोबाइल फोन की भी सुविधा उपराष्ट्रपति को दी जाती है।
रिटायरमेंट के बाद की सुविधाओं के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद उपराष्ट्रपति को पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए मतलब 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है। इसके अलावा इन्हें भी राष्ट्रपति की तरह कई सुविधाएं और भी हैं जो दी जाती हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की। सबसे पहले जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी। भारत के प्रधानमंत्री को प्रतिमाह लगभग 1,60,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। इसमें 50,000 रुपए इनकी बेसिक सैलरी होती है। इसके अलावा व्यय भत्ता 3,000 रुपए और संसद भत्ता 45,000 रुपए मिलता है। साथ ही 2,000 रुपए के हिसाब से रोजाना भत्ता भी मिलता है जो महीने में 61,000 रुपए होता है। यह सभी मिलाकर 1,60,000 रुपए हो जाते हैं। प्रधानमंत्री को यह सैलरी वर्ष 2012 से मिल रही है। लगे हाथ जान लीजिए रिटायरमेंट के बाद प्रधानमंत्री को क्या सुविधाएं दी जाती हैं। प्रधानमंत्री जब रिटायर हो जाते हैं तब अपना पद छोड़ देते हैं तो उन्हें रहने के लिए आवास दिया जाता है। साथ ही 5 साल के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा, एसपीजी कवर, साथ में कार्यालय व्यय और निजी सचिव भी दिए जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे 6 घरेलू स्तर के हवाई टिकट एग्जीक्यूटिव क्लास के, पूरी तरह फ्री रेल यात्रा, आजीवन मुफ्त आवास, साथ ही निःशुल्क चिकित्सा सहायता, 5 साल तक ऑफिस का पूरा खर्च, 1 साल तक के लिए एसपीजी कवर भी मतलब एसपीजी सुरक्षा भी दी जाती है। इसके अलावा जिंदगी भर के लिए मुफ्त बिजली और पानी इनको दिया जाता है। 5 साल के बाद एक निजी सहायक और एक पियोन, साथ ही वायु और ट्रेन यात्रा, कार्यालय खर्च के लिए 6,000 रुपए भी इनको दिए जाते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।